भगवत गीता के एक श्लोक पर चर्चा करेंगे। बड़ा ही सुंदर श्लोक है भगवत गीता का, अध्याय 5 श्लोक संख्या 29। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने आप को परम ईश्वर के रूप में घोषित करते हैं और कैसे हम लोग जो अशांत हैं इस जीवन में तो कैसे हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान वह बात बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रिक्षति। हम में से हर व्यक्ति शांति पाना चाहता है, शांति पाने के लिए प्रयास कर रहा है। हम में से हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, राइट। हमारी जितनी चेष्टाएं हैं, हमारा जितना प्रयास है, वह क्यों है? सुखी होने के लिए, राइट। शांति के लिए नहीं, सुखी होने के लिए। आप में से कितने लोग दुखी होना चाहते हैं? हाथ उठाइए जरा। बहुत इच्छा है हम दुखी होए, हमारे घर में कोई दुख नहीं आता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कोई दुख कभी आता नहीं, ऐसा कोई सोचता है क्या? हम हमेशा प्रयास करते हैं सुखी होने का, और सारा प्रयास जो है हमारा जन्म से लेके मरण तक और सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, वो सारा प्रयास क्यों है? सुखी होने के लिए। सत्य है कि नहीं? एक बच्चा दूध पीता है, खेलने के लिए जिद करता है, खिलौने चाहता है, तो वह भी क्यों चाहता है? सुखी होना चाहता है। एक व्यक्ति स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, विवाह करता है, क्यों? सुखी होना चाहता है। कोई व्यक्ति धन कमाना चाहता है, क्यों? मुख्य उद्देश्य क्या है? सुखी होना चाहता है। तो हम में से हर व्यक्ति जन्म से मरण तक और सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम एक विशेष प्रयास कर रहे होते हैं। क्या प्रयास? सुखी होने का। और जो भक्त हैं वो भी सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब भक्ति में दुखी होने के लिए आए कि सुखी होने के लिए आए? कितने लोग चाहते हैं नहीं भक्ति में तो हमको दुखी होना है, इसलिए भक्ति में आ गए कि दुखी हो जाए? नहीं, भक्ति में भी हम सुखी होने के लिए आए। जो भक्ति नहीं करते वो भी इसलिए नहीं करते कि वो भी सुखी होना चाहते हैं। उनको लगता है कि भक्ति करेंगे तो दुखी हो जाएंगे, एकादशी का उपवास करना पड़ेगा, 2 घंटा माला जप करना पड़ेगा, नियम पालन करना पड़ेगा। सत्य है कि नहीं? प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा और नशा छोड़ना पड़ेगा, जुआ छोड़ना पड़ेगा, मांस मछली छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए वो भक्ति नहीं करते, क्योंकि वो भी क्या चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं, राइट। तो जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो भी सुखी होना चाहते हैं, सुखी होने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। और जो भक्ति कर रहे हैं वो भी यही सोचकर कि हम भक्ति करेंगे तो सुखी होंगे। जो किसी और धर्म को मानते हैं वो भी अपने धर्म को इसलिए मानते हैं कि हम इस धर्म का पालन करेंगे तो अंत में सुखी हो जाएंगे। सत्य है कि नहीं? तो हम में से हर व्यक्ति, हमारा सारा प्रयास, सारी चेष्टाएं सुखी होने के लिए है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यद्यपि हम सुखी होने के लिए इतना प्रयास करते हैं, लेकिन अंततः दुखी होते हैं, सुख नहीं मिलता। इस संसार में जिस चीज को हम सुख कहते हैं वह केवल दुखों की निवृत्ति मात्र है। यानी कोई दुख है, वह दुख समाप्त हो जाए तो उसे हम सुख मान लेते हैं, और दुनिया में वही चीज को सुख माना जा रहा है। असली सुख तो किसी के पास नहीं। तो जब हम अपने आप को सुखी समझते हैं तो केवल दुखों को समाप्त करना, उस चीज को सुख माना जाता है। जैसे श्रीमद् भागवतम में उदाहरण दिया जाता है कि आपके समझो एक कंधे पर बोझ है, इस कंधे पर, और आप वो बोझ लेकर चल रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद ये कंधा दुखने लगता है कि नहीं? तो आप क्या करोगे? इस कंधे से बोझ उठाकर दूसरे कंधे पर रख लेते हैं। अच्छा लगता है कि नहीं? आराम लगता है ना? लेकिन सच में आराम हो गया? नहीं, बोझ अभी भी आपके शरीर पर ही है। सत्य बात है कि नहीं है? होता है ना, ये कंधे से ये कंधे पे, ये हाथ से दूसरे हाथ में ले लेते हैं। या जो लोग बैग लटका कर चलते हैं, ऑफिस जाते हैं, बैग पीठ पर लटका कर चलते हैं, फिर दुखने लगता है तो फिर बैग आगे लटका लेते हैं, तो थोड़ा आराम की अनुभूति होती है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए।
तो इस दुनिया में वास्तविक सुख नहीं है, दुखों की निवृत्ति, थोड़े समय के लिए दुख को समाप्त कर देना, उसे लोग सुख मानते हैं। तो ये संसार ऐसा है। तो व्यक्ति को सुख कब प्राप्त हो सकता है? व्यक्ति को सुख तब प्राप्त हो सकता है जब उसके जीवन में शांति हो। बिना शांति के आप सुखी रह सकते हैं? समझिए आपके सामने बहुत सुंदर भोजन रखा हुआ है, उसमें बहुत अच्छा पुलाव रखा हुआ है, रस मलाई रखा हुआ है, रसगुल्ला रखा हुआ है, वहाँ पेड़ा है, बर्फ़ी है, फ्राइड राइस है, मंचूरियन है, चिली पनीर भी है थोड़ा थोड़ा, और आप खाने बैठे हैं। और घर में या तो पत्नी आपके ऊपर बार बार चिल्ला रही है, या पति कुछ बड़बड़ कर रहा है, या बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो आपको लगता है उस अशांत वातावरण में आप उस भोजन का आनंद ले पाएंगे? ले सकते हैं? बढ़िया भोजन है, लेकिन बच्चे खूब जोर से झगड़ा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, आपके पास आकर शिकायत कर रहे हैं, पापा ऐसा कर दिया इसने, बड़े वाले ने ऐसा कर दिया। आपको लगता है आप उस भोजन का आनंद ले सकते हैं? नहीं आनंद ले सकते। आप कोई बढ़िया मूवी देख रहे हैं, या आप सब भक्त हैं अधिकतर या शायद सभी, तो शायद मूवी नहीं देखते होंगे, पर अगर देखते भी हैं तो बढ़िया आप कोई मूवी चल रही है और आपके ठीक पीछे कोई झगड़ा कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो आपको लगता है आप उस गाने का आनंद ले सकते हैं, मूवी का आनंद ले सकते हैं? नहीं ले सकते। आपको शांति चाहिए वहाँ पर। या कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हैं और कोई चिल्ला रहा है, जोर से शोर कर रहा है, आप उस चीज़ का आनंद नहीं ले सकते। यानी सुख पाने के लिए आनंद, शांति का होना बड़ा आवश्यक है, बराबर। तो एक होती है बाह्य शांति, बाहर सब कुछ शांत है, एक है आंतरिक शांति, मन शांत होना, बराबर। एक बाहर की शांति है, कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, सब शांत है, तो ये है बाहर की शांति। और एक है अंदर, हमारे मन की शांति। तो हो सकता है बाहर शांति हो लेकिन मन में शांति नहीं हो। आपका मन किसी चीज़ से परेशान है, किसी ने आपका अपमान कर दिया है, किसी चीज़ की आपको चिंता हो गई है, कुछ मन में डर सा लग गया है, तो मन अशांत है। तो अशांत मन से आप किसी सुख का आनंद ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो भगवद गीता जो है बाहरी शांति की अपेक्षा आंतरिक शांति की बात करती है, क्योंकि बाहर की शांति तो हमारे हाथ में नहीं है, बराबर। जैसे शायद बगल में ही इसी छत पर अभी कुछ गाना बजा रहे हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है लेकिन मेरे हाथ में शांति नहीं है, मैं उसे नहीं रोक सकता, वो मेरे हाथ में नहीं। लेकिन इनर शांति जो है वो मेरे हाथ में है, अपने मन की शांति को रखना वो मेरे हाथ में है, बाहर की शांति तो मेरे हाथ में नहीं है। तो भगवान भगवद गीता में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, दूसरे अध्याय में 71वां या 72वां श्लोक है, 2.71 या 72 एग्जैक्टली। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभ्यावतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि उस परम भगवान से नहीं जुड़ी है, जो परम सुख और परम शांति के स्रोत हैं। कृष्ण क्या है? सच्चिदानंद घन, आनंद के समुद्र हैं। अगर आनंद को एक मूर्ति, एक स्वरूप दिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण का रूप होगा। तो जिसकी बुद्धि उस परम से, उस भगवान से नहीं जुड़ी है, जो जिसकी चेतना उस भगवान में नहीं है, नास्ति बुद्धि अयुक्त न चायुक्त भावना, जिसकी भावना युक्त नहीं है, न चाभ्यावतः शांति, ऐसे व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती। और अशांतस्य कुतः सुखम। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। और जो व्यक्ति इस प्रकार शांत नहीं है, कुतः सुखम, उसके जीवन में सुख की संभावना हो ही नहीं सकती। यानी जीवन में शांति का होना बहुत जरूरी है। शांति माता जी नहीं, शांति मतलब पीस, ठीक है। तो उस शांति, विशेष रूप से आंतरिक शांति का होना बड़ा आवश्यक है। और वह शांति कैसे प्राप्त होगी तो भगवान 5वें अध्याय में बता रहे हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रिक्षति। जो यह चीज समझ जाता है
कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सभी प्रकार के यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता श्री कृष्ण है। कृष्ण ये बात कह रहे हैं, भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि मैं ही सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता हूँ, पहली बात। दूसरी, सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही सभी लोकों का, सभी व्यक्तियों का, सभी वस्तुओं का ईश्वर हूँ। फिर तीसरी चीज भगवान बता रहे, बड़ी सुंदर बात, सुहृद सर्वभूतानाम, कि मैं सबका शुभ चिंतक हूँ, सबका, केवल हिंदुओं का नहीं या केवल जो कृष्ण भक्त हैं उनका नहीं, सभी का, जो भक्त हैं, जो भक्त नहीं है, और केवल मनुष्यों का नहीं, पशुओं का, पेड़ पौधों का, देवताओं का, सबका, सुहृद सर्वभूतानाम, सभी जीवों का। वो केवल ये नहीं करे जो वैष्णवों का, सबका, सुहृद सर्वभूतानाम। तो जो ये तीन चीजें जान लेता है, ज्ञात्वा, जिसे यह ज्ञान हो जाता है, क्या ज्ञान? कृष्ण भोक्ता है, कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर, कृष्ण परम भोक्ता है, कृष्ण ईश्वर है, कृष्ण इज द कंट्रोलर एंड ही इज द वेल विशर, वो सबके सुहृद हैं। जो व्यक्ति ये तीन बातें जान लेता है, अपने जीवन में समझ जाता है इन तीन चीज़ों को, शांति रिक्षति, उसे शांति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति परम शांति को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहली जो शर्त है शांति प्राप्त करने की, देखिए सुख हम सबको चाहिए, सुख प्राप्त करने की पहली शर्त क्या है? शांति होना, आंतरिक शांति होना। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए तीन चीज़ें भगवान बता रहे हैं। उसमें पहली चीज़ है यह समझना कि कृष्ण भोक्ता हैं, कृष्ण आनंद करने वाले हैं, परम आनंद लेने वाले हैं। भोक्ता राम, वे हर चीज़ के भोगने वाले हैं, सुप्रीम एंजॉयर हैं। तो इस संसार में एक बड़ी चर्चा चलती है कि भगवान कौन है, और हर व्यक्ति ये कहता है कि वो जिसको मानता है वही भगवान है। जिसे भी, हर व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हाँ, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जू हो, यहूदी हो, पारसी हो, सिख हो, हिंदू हो, हिंदुओं में भी कोई शिव भक्त है, कोई दुर्गा जी का भक्त है, कोई राम जी का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है। तो हर व्यक्ति ये दावा करता है कि वो जिसको मानता है वही भगवान है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कृष्ण भोक्ता कैसे हैं और कृष्ण ही भगवान कैसे हैं, एक निष्पक्ष रूप से, लॉजिक के रूप से। क्योंकि देखिए ना, भगवान को आपने देखा ना मैंने देखा, ना अल्लाह को मुसलमानों ने देखा ना मैंने देखा, ना क्रिश्चियन के गॉड जीसस को आपने देखा ना मैंने देखा ना उन्होंने देखा। तो देखा तो किसी को नहीं है, किसी ने, मतलब कुछ लोगों ने देखा होगा, लेकिन उसमें हम और आप शायद नहीं हैं। मतलब मैं तो पक्का नहीं देखा हूँ, आप लोग में से किसने देखा होगा कृष्ण को तो अलग बात है। हाँ, अभी आप ये मत कहना हमने भगवान का मूर्ति देखा है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो हम जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं भगवान श्री राम की, कृष्ण की, हनुमान जी की, अल्लाह की, जीसस की, वो सारी जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं? किताबों से। भगवान कृष्ण के बारे में, राम के बारे में श्रीमद् भागवतम से, कुरान से, अल्लाह के बारे में, बाइबल से, जीसस के बारे में, हाँ, और जो तोरा वगैरह उससे जूइश का जो गॉड है यहोवा, उसके बारे में। तो आप जितने भी लोग दावा करते हैं अपने भगवान के बारे में, तो सभी से आप एक बात पूछिए कि दुनिया कहाँ से प्रकट हुई, तो सब कहेंगे भगवान से, वो जिसे भी भगवान मानते हो। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए इसको, ये आपकी सभी शंकाओं को मिटा देगा अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो उनका दावा यही है, सबका दावा, मेरा भी दावा है कि कृष्ण भगवान है, एक मुसलमान का दावा है कि अल्लाह भगवान है, एक क्रिश्चियन का दावा है जीसस भगवान है। तो सबका ये दावा है कि वो जिसको मानते हो भगवान है। अपना दावा है और किताबों के आधार पर है, देखा किसी ने नहीं है। वो कितना भी अपने आप को कितना ही बड़ा भक्त कहे, पर देखा तो किसी ने नहीं है वैसे अभी तक, यानी हम अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, परम भक्तों की बात अलग है और वो हमारे अनुभव के परे है। तो जो किताबों में लिखा है उस आधार पर, तो ये बात हम सब मानते, जन्मादि यश्यतः, कि सब कुछ किससे आता है? भगवान से आता है, बराबर। कोई ये बात इनकार नहीं करेगा, चाहे वो क्रिश्चियन हो, जू हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई ये बात मना नहीं करेगा कि सब कुछ किससे आता है? उस ऊपर वाले से आता है। तो हमारे अंदर जो कुछ भावनाएं हैं, इमोशंस, वो कहाँ से आते हैं? भावनाएं समझते हैं, इमोशंस, वो भावनाएं भी कहाँ से आती होंगी? उस भगवान से आती होंगी। क्योंकि अगर हमारे अंदर है तो उसके अंदर होना चाहिए। अगर जो कुछ हमारे पास है उसके पास नहीं होगा तो वह हमसे
छोटा हो गया, बराबर। और भगवान हमसे छोटे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ भी अच्छा बुरा, वो सब कुछ उसके पास होना चाहिए और हमसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर उसके पास हमसे कम है या नहीं है तो हमसे छोटा हो गया, फिर भगवान कैसे हुआ? यानी हमारे पास जो कुछ है वह उसके पास हमसे ज़्यादा होना चाहिए। पहली बात उसके पास होना चाहिए, और दूसरा सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर ही पहला सिद्धांत सिद्ध हो जाता है। हम कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान निराकार है, एक शक्ति है, ज्योति है, लेकिन हम सब देखते हैं कि हमारे पास आकार है, हाथ है, पैर है, मुंह है, हम सब एक व्यक्ति है ना, व्यक्तित्व है। हम निराकार है क्या? नहीं, हमारा आकार है। तो अगर हमारे पास आकार है तो भगवान का भी आकार होना चाहिए और हमसे सुंदर होना चाहिए। अगर हमारे पास सुंदरता है तो भगवान के पास भी सुंदरता होनी चाहिए और हमसे अच्छी होनी चाहिए। भगवान हमसे ज़्यादा सुंदर होने चाहिए। अगर हम सब गा सकते हैं तो भगवान भी गा सकने चाहिए और हमसे ज़्यादा अच्छा गा सकना चाहिए। सही है कि नहीं? अगर आपको गाने आता है और भगवान को गाने नहीं आता, मतलब फिर वो भगवान कैसे हुआ? अगर आप चोरी कर सकते हैं तो उसको भी चोरी करने आना चाहिए और आपसे अच्छी तरह चोरी करने आना चाहिए। सही है कि नहीं? क्योंकि जो भी है इस संसार में दृश्य दिखता है, अच्छा बुरा सब उसके अंदर होना ही चाहिए, वही तो सबका स्रोत है। ये बात आपको हर व्यक्ति स्वीकार करेगा जो भी भगवान को मानता है, चाहे वो किसी भी धर्म जात का हो। मैं नास्तिकों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप चोरी कर सकते हैं तो भगवान को भी चोरी करने आना चाहिए। आप छल कर सकते हैं तो भगवान को भी छल करने आना चाहिए। सत्य है कि नहीं? अगर आप प्रेम कर सकते हैं तो भगवान को भी प्रेम करने आना चाहिए। अगर आप सुंदर हैं तो भगवान भी सुंदर होना चाहिए। अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है तो भगवान के पास भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। आपके पास अगर पत्नी है तो भगवान के पास भी पत्नी होनी चाहिए। आपके पास अगर माता पिता है तो भगवान के पास भी माता पिता होने चाहिए। वो भले आप जैसे ना हो, लेकिन होने जरूर चाहिए, अन्यथा वो आपसे कम हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये जो कसौटी है इसमें कौन खरा उतरता है उनके ग्रंथों के हिसाब से। तो अब मैं ज़्यादा उस विषय पर चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ कृष्ण को इस कसौटी पर रखता हूँ। और आप अपनी बुद्धि से बाकी जो अलग अलग धर्मों में भगवान का वर्णन उनको कसौटी पर रखेंगे तो आप देखेंगे वो फेल हो जाते हैं। तो आप पहले बुरे क्वालिटी से शुरू करते हैं। चोरी करना बुरी बात है, राइट? कितने लोग मानते हैं चोरी करना अच्छी बात है? कोई मानता है यहाँ पे चोरी करना अच्छी बात है? नहीं। लेकिन चोरी करना गुण है, ये मानते हैं कि नहीं? सब चोरी कर सकते हैं क्या? नहीं, सब चोरी नहीं कर सकते। ये भी एक कला है, बराबर। तो अगर चोरी करना एक कला है तो उस कला के स्वामी भगवान होने चाहिए। और आप देखेंगे तो जितना हम सुनते हैं ये भगवान है, वो भगवान है, वो भगवान है, तो उसमें केवल कृष्ण एकमात्र है जो चोरी करते हैं, बराबर। कृष्ण चोरी करते हैं कि नहीं? इसलिए उनका नाम क्या है? माखन चोर है। और किसी का नाम चोर है क्या? और किसी के भगवान को आप चोर कहोगे गुस्सा हो जाएगा। लेकिन उसको पूछो, भाई चोरी करना तो एक कला है, अच्छा बुरा बात की बात है, लेकिन कला है कि नहीं? और अगर आपके अंदर है तो उसके अंदर होनी चाहिए। उससे तो आया है ना। ये बात मानते कि नहीं कि सब कुछ उससे आया है, अच्छा या बुरा जो कुछ है उससे आया है। तो अगर चोरी करना एक कला है तो चोरी करने की कला होनी चाहिए। और वो आप देखेंगे तो केवल किसके अंदर है? कृष्ण के अंदर है, और किसी के अंदर वो कला नहीं है। इसलिए कृष्ण को माखन चोर कह के पूजा जाता है। लेकिन कृष्ण की चोरी और हमारी चोरी में बड़ा अंतर है। देखिए चोरी है लेकिन अंतर है। कृष्ण चोरी करते हैं तो जो ब्रजवासी थे, गोप गोपियाँ थी, उनको आनंद मिलता है उनकी चोरी से। कृष्ण चोरी करके उनको आनंद प्रदान करते हैं। कृष्ण जिसके घर में चोरी करते हैं उनके घर में सौभाग्य प्रकट हो जाता है, साक्षात लक्ष्मी जी वास करने लगती हैं। हम चोरी करेंगे तो बेचारे लुट जाएंगे, हमको लोग जेल में डाल देंगे। तो ये अंतर है। लेकिन चोरी का गुण जो है कृष्ण में है, और किसी में है ये गुण? आप किसी भी देवी देवता या अल्लाह या जीसस, किसी के अंदर नहीं है, कृष्ण में है। क्यों? परम भगवान है। इस आधार पे आप कसौटी कर लीजिए। छल करना, अगर आप कहते हो कि आपका भगवान तो छल करता है, धोखा देता है, तो लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ, हमारे भगवान को धोखेबाज बोला। लेकिन कृष्ण के अंदर, मैं पहले बुरी क्वालिटीज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि लोग सोचते हैं बुरी चीज़ सच में बुरी होती है, लेकिन नहीं, कुछ बुरी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो कृष्ण से बड़ा छलिया कोई नहीं है। कृष्ण को छलिया कहते हैं कि नहीं लोग? हाँ, और लोग बड़े मुस्कुरा के कहते हैं कृष्ण तो छलिया है। गोपियाँ भी छलिया कहती हैं उसको। तो कृष्ण छलिया है। और जब कृष्ण छल करते हैं
तो लोगों के कल्याण होता है, संसार का कल्याण होता है। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कितना छल किया, लेकिन उस छल से धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। कृष्ण अगर छल नहीं करते तो पांडव जीतते क्या? धर्म हार जाता। तो कृष्ण जब छल करते हैं तो उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, उसमें संसार का कल्याण होता है। तो छल करना एक गुण है, और वह गुण कृष्ण के अलावा जो भी लोग कहते हैं हमारे भगवान, किसी के अंदर नहीं। तो अगर भगवान है तो वह कृष्ण ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। समझने का प्रयास कीजिए इसको। अगर भगवान है तो कृष्ण के अलावा कोई भगवान नहीं हो सकता। फिर चोरी हो गई, छल हो गया फिर कायर, युद्ध छोड़ के भाग जाना, ये भी होता ना। हम लड़ते लड़ते कहीं हारने लगते तो भागते कि नहीं? भाग जाते ना। आप कह दो किसी को भी तुम्हारा भगवान तो युद्ध के मैदान से भाग गया, उस आदमी को कितना गुस्सा आएगा। नहीं हमारा भगवान बहुत ताकतवर है, वो किसी से भागता नहीं। लेकिन कृष्ण भागे कि नहीं भागे? रणछोड़ दास के नाम से, हाँ, आज भी भगवान डाकोर में विराजमान है। डाकोर पता है ना, गुजरात में है डाकोर, वहाँ पर रणछोड़ राय जी हैं भगवान। तो ये गुण भी है, रण से भाग जाना। रणछोड़ राय किसके अंदर है गुण? कृष्ण के अंदर। और कोई ये दावा कर सकता है कि उसके भगवान रण छोड़ के भाग सकते हैं? और भगवान रण छोड़कर भाग गए, फिर भी जो काल एवन था उसको मार दिया रण छोड़कर भाग गए और फिर भी काल एवन का वध करा दिए अपने भक्त के द्वारा, मुचकुंद के द्वारा। किसी के अंदर ये गुण है? किसी के अंदर नहीं। तो नास्तिकों की बात नहीं, लेकिन अगर आस्तिकों में चर्चा हो जो भगवान को मानने वाले हैं, तो मैं इसलिए ये नहीं बात कह रहा हूँ कि मैं इस्कॉन में हूँ या हिंदू हूँ, पर सभी धर्मों का निष्पक्ष रूप से अध्ययन करने के बाद, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, मैं पढ़ते रहता हूँ। मुझे सब धर्म के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। मैं ब्लाइंडली कुछ फॉलो नहीं करना चाहता कि नहीं भाई मैं हिंदू हूँ तो भागवतम ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। सब पढ़ के एक निष्पक्ष निष्कर्ष निकला कि अगर भगवान कोई हो सकता है तो कृष्ण ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। और क्योंकि ये निष्कर्ष निकला इसलिए मैं इस्कॉन में हूँ। इस्कॉन में हूँ इसलिए नहीं मानता, ये मानता हूँ इसलिए इस्कॉन में, दोनों में अंतर है। वो हमें क्या लगता है कि हम इस्कॉन में इसलिए हमको मानना है, नहीं, ये गलत बात है। हम मानते हैं ये बात, इसलिए हम इस्कॉन में आए, क्योंकि यहाँ पर फिर हम उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। फिर भगवान के गुणों को देखिए तो हम सबके जीवन में 5 रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, 5 संबंध बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। हम में से हर व्यक्ति को अच्छा लगता है शांत रस। शांत रस क्या है? न्यूट्रल। हम में से हर व्यक्ति को अच्छा लगता है कि कोई हमारी प्रशंसा करे, स्तुति करे, तारीफ करे। अच्छा लगता है कि नहीं? अगर समझो आप कहीं पर हैं और 100 लोग आपके पास आए, आपको प्रणाम करें, आपको माला पहनाएं, तो भले आप किसी को नहीं जानते हो, लेकिन आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? समझो 100 लोग आपकी जय जयकार करें आपका नाम लेके, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप जानते किसी को नहीं होगे, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगेगा, उस जगह पे जाने का मन करेगा कि नहीं वहाँ पर जय जयकार होगा, माला पहनाएंगे तो जाता हूँ। तो ये इसको कहते हैं शांत, यानी आप किसी को जानते नहीं और एक बार मिलना, दूसरी बार मिलना है कि नहीं वो भी पता नहीं लेकिन फिर भी हम वहाँ पर जाते हैं, लोग हमें बुलाते हैं। ये है शांत। आज के समय में उदाहरण क्या है? जैसे आप फेसबुक पर लोग फोटो डालते हैं, कितने लोग फेसबुक यूज़ करते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, शर्माइए नहीं, कोई गलत नहीं है, हर चीज़ अच्छी या बुरी होती है बाकी लोग के पास नहीं है, हो ही नहीं सकता, सबके पास ही है। हाँ, शर्मा रहे हैं। एनीवे, किसी को याद नहीं रहने वाला किसने हाथ उठाया किसने नहीं। मेरे पास नहीं है, मतलब मैं अपलोड करके वीडियो डाल देता हूँ मेरा, फिर डिलीट कर देता हूँ, अनइंस्टॉल, फिर इंस्टॉल करके वीडियो डालता हूँ, फिर इंस्टॉल, बहुत टाइम वेस्ट होता है। फिर यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप अपना वीडियो वगैरह डालते हैं, कुछ पोस्ट डालते हैं। तो जब आप फेसबुक पर, यूट्यूब पे कुछ अपना फ़ोटो डालते हैं, पोस्ट डालते हैं और कोई लाइक करता है, तो आपको ये नहीं पता कि किसने लाइक किया, लेकिन आपको अच्छा लगता है कि नहीं? जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा। तो आप ये नहीं जानते कि कौन सा व्यक्ति आपके फ़ोटो को लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगता है। और लोग उस लाइक को पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, हर जगह फ़ोटो खिंचाते हैं, फेसबुक पे डालते हैं ताकि लोग लाइक करें। और
देखते रहे 100 लोगों ने लाइक किया, 200 लोगों ने लाइक किया, 500 लोग, जितना ज़्यादा नंबर देखते उतना उनको खुशी होती है। उसमें से किसी व्यक्ति को नहीं जानते, लेकिन उस नंबर को देख के बड़ी खुशी होती है। अरे मेरे वीडियो को 2000 लोगों ने देखा, मेरे वीडियो को 10,000 लोगों ने देखा, इतना लाइक मिला। तो जानता कोई किसी को नहीं है, लेकिन बड़ी खुशी होती है। इसे कहते हैं शांत रस। कोई एक्टिव सर्विस नहीं है। वो व्यक्ति कभी आपको मिलने वाले नहीं, आप कभी उनको मिलने वाले नहीं, साधारण रूप से। अब 10,000 लोग से आप कहाँ मिलोगे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है। ये है शांत। शांत के बाद क्या है? दास्य। तो हम जो भी इस स्थिति में है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि हमारे घर में भी एक काम करने वाला आदमी हो, एक काम करने वाली बाई हो, कुकिंग करने वाला कोई हो, एक ड्राइवर हो। इच्छा है कि नहीं? होती है। हाँ, हमारे भी नौकर चाकर हों, है कि नहीं? भले हम किसी घर में नौकरी करते हो, पर मन में इच्छा है कि एक दिन इतना बड़ा आदमी बनेंगे कि हमारे भी हाथ के नीचे 100 लोग काम करें। हाँ, 4-4 नौकर हों, एक पानी देने वाला, एक पानी गर्म करने वाला, एक खाना बनाने वाला, एक झाड़ू पोछा करने वाला, एक कपड़ा धोने वाला। उसमें भी एक आनंद है। जैसे मुकेश अंबानी के घर में कितने नौकर हैं? 1500 नौकर हैं। घर में कितने लोग रहने वाले हैं? 4 लोग, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, बस। नौकर कितने हैं? 1500 नौकर हैं। एक व्यक्ति आया था तो उसकी बेटी वहाँ पर डॉक्टर है। मतलब फुल टाइम 8 या 10 डॉक्टरों का एक टीम है जो पूरा दिन वहीं रहते हैं शिफ्ट में, और सुबह सबका ब्लड प्रेशर ये वो चेक करते हैं, सब बराबर है कि नौकरों का और मालिक का सबका। तो 1500 नौकरों की ज़रूरत नहीं, 4 लोगों का 1500 लोग क्या सेवा करेगा? लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, अरे इतने नौकर है मेरे पास। ये क्या है? ये है दास्य। कोई तो मेरे अधीन है, मेरी बात सुनता है। मैं जब बोलता हूँ तो खड़ा होता है, जब बोलता हूँ बैठ जाता, जो बोलता हूँ करता है। मज़ा आता है कि नहीं जब लोग आपकी बात सुनते हैं? तो सच में बोलिए, मज़ा आता है कि नहीं? आनंद आता है कि नहीं? हाँ, लीडर बनने में इसलिए तो मज़ा आता है ना। जो बोलोगे इधर ये काम करो, उधर वो करो, जरा ये उधर करो, ये हार बराबर नहीं, हार बराबर करो, ये कुर्सी बराबर नहीं है, और लोग आपके कहने से इधर उधर भाग रहे, बड़ा मज़ा आता है। कहीं ना कहीं अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है। देखो मैं बोल रहा हूँ तो सब सुन रहे हैं। ये कहलाता है दास्य। सास बहू में झगड़ा क्यों होता है? इसीलिए सास सोचती है कि बहू और बच्चे मेरा बात सुने, बहू सोचती है कि पति और सास मेरी बात सुने। तो उसके लिए दोनों में झगड़ा होता है, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। इसके बाद तीसरा रस क्या है? साख्य, दोस्ती वाला, मधुरता। दोस्ती। आप सबको दोस्त चाहिए कि नहीं? हम सबको दोस्त चाहिए कि नहीं चाहिए? मित्र चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग यहाँ पर जिसको दोस्त नहीं चाहिए? नहीं, मुझे कोई फ्रेंड नहीं चाहिए, मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। कोई नहीं। हम में से हर व्यक्ति को इच्छा होती है कि हमारा कोई मित्र हो, कोई सखी हो, सहेली हो, दोस्त हो। केवल पागल आदमी अकेला रहना चाहता है, नहीं तो हर व्यक्ति को कोई ना कोई चाहिए। जो साधु सन्यासी भी होते हैं उनको भी भगवान का संग होता है। अगर वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए हैं तो भगवान के साथ रहते हैं, दिन भर भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान के साथ नाचते हैं। मतलब उनको भी कोई चाहिए, अकेला नहीं रह सकता कोई भी। हम में से कोई भी अकेला नहीं रह सकता। तो जब तक भगवान नहीं मिले तब तक दोस्त चाहिए। तो वैष्णवों का संग है या बाहर की दुनिया में मित्र होते हैं, तो मित्र के साथ आनंद आता है कि नहीं आता है? हाँ, पूरा दिन आप घर में नहीं बैठ सकते। जब थोड़ा घर में ऊब जाते हैं, घर की समस्याओं से, कहाँ चले जाते हैं? किसी दोस्त के पास चले जाते हैं, किसी सहेली के पास चले जाते हैं, या फ़ोन करते आ जाओ थोड़ा घूम के आते हैं, और अपने सहेली के साथ, अपने मित्र के साथ आप घूमने चले जाते हो। सत्य है कि नहीं ये? तो ये कहलाता है साख्य रस, आनंद है। इसके बाद आता है वात्सल्य, माता पिता का प्रेम। तो हम में से हर व्यक्ति माता पिता है हमारे, उसका एक सुख होता है। और हम में से हर व्यक्ति माता पिता बनना चाहता है, उसका भी एक सुख होता है। एक आनंद है ना उसमें भी, माता पिता बनने में और माता पिता का प्रेम मिलने में, उसमें भी एक आनंद है। और इसके बाद है माधुर्य, पत्नी का प्रेम, प्रेमिका का प्रेम, पति का प्रेम। यह भी एक रस है, एक आनंद है। तो ये 5 रस जो हैं, हम में से हर आदमी पाना चाहता है कि नहीं पाना चाहता है? कौन है इसमें से जो कहे कि नहीं मुझे इसमें से ये वाला नहीं चाहिए? लगभग हर आदमी को 5 का 5 रस चाहिए। सत्य है कि नहीं? बोलिए हाँ ना, कुछ तो बोलिए। सही है? मैं इलॉजिकल बात कर रहा हूँ कि नहीं कुछ भी बोल रहा हूँ? हम में से हर व्यक्ति 5 चीज़ का आनंद लेना चाहता है कि नहीं? थोड़े नौकर चाकर हो, कोई हमारा तारीफ़ करने वाला हो, प्रशंसा करने वाला हो, फिर नौकर चाकर हो, मित्र हो, माता पिता या बच्चे हो, और पत्नी या प्रेमिका हो, या पति हो, या प्रेमी हो। ये 5 प्रकार का रस जो है अलग अलग है, और हम सब ये रस चाहते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है।
और पूरी की पूरी व्यवस्था आप देखेंगे तो आपके जीवन में भी लोग होंगे ऐसे। आप कहीं पर सुपरवाइज़र होंगे तो आपके अंडर में 4 लोग काम करने वाले होंगे, कुछ लोग आपकी तारीफ़ करने वाले होंगे, कुछ लोग आपके दोस्त होंगे। नहीं है तो आप बनाना चाहोगे कि कोई बने। तो अगर हमारे अंदर ये 5 रस लेने का इच्छा है, हमारे अंदर ये भावना है और हमारे अंदर ये रस आदान प्रदान की इच्छा है, तो ये कहाँ से आया होगा? जन्मादि यश्यतः अन्वयादितरतश्च अर्थेषु विघ्नः स्वराट। शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवतम कहता है, सब कुछ का जन्म किससे हुआ है? भगवान से हुआ है। और कोई भी धर्म वाला ये नहीं कह सकता कि नहीं भगवान के अलावा कुछ हो सकता है, नहीं, सब कुछ भगवान से ही है। कोई भी धर्म वाला ये बात मानेगा। तो उसको पूछिए 5 चीज़ कहाँ से आई, तो उसका सीधा सा जवाब होगा 5 चीज़ें भगवान से आई हैं। तो अगर ये 5 चीज़ें भगवान से आई हैं तो आपके धर्म किताब के अनुसार, आपके धर्म ग्रंथ के अनुसार, क्या आपके भगवान में, जिसे आप अल्लाह कहते हो, जीसस कहते हो, उसके अंदर ये 5 रस हैं? कभी सुना है आपने? आपको नहीं मिलेंगे, उनके तो बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन एकमात्र कृष्ण ऐसे हैं जिनके अंदर ये 5 रस हैं और अनलिमिटेड हैं, अनंत मात्रा में। सत्य है कि नहीं? शास्त्रों के अनुसार ये 5 रस जो है, उनकी प्रशंसा करने वाले अनगिनत लोग हैं, उनके सेवक अनगिनत हैं, उनके मित्र हैं अर्जुन जैसे, माता पिता हैं वसुदेव, देवकी, नंद बाबा, यशोदा मैया, प्रेमिकाएं हैं व्रज की सारी गोपियाँ, पत्नियां हैं 16,108 तो द्वारका में थी। तो ये 5 रस भगवान पूर्ण मात्रा में भोग करते हैं। कौन? कृष्ण। उनके अलावा आपको कोई भी, पूरे नोन हिस्ट्री में आज तक आपने जितने लोगों के बारे में भी सुना है, जितने लोगों के बारे में भी पढ़ा है, चाहे उसको कोई भगवान मानता हो या इंसान मानता हो, तो आप कृष्ण, राम, साईं बाबा, दुर्गा जी, शिव जी, सबके बारे में, अल्लाह, जीसस, यहोवा, सबके बारे में पढ़ लीजिए। आपको एकमात्र कृष्ण ही ऐसे मिलेंगे, एकमात्र कृष्ण जिनके अंदर ये 5 चीज़ें हैं और भरपूर मात्रा में, भर भर के। और भगवान हर चीज़ को पूर्ण मात्रा में पूर्ण करते हैं। मतलब जैसे अभी हम भी माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, तो एक समय के बाद बच्चे जब 20, 22, 25 साल के हो जाते हैं तो हमको कहते हैं, भाई नौकरी करो, धंधा करो, कमाओ, अब हम तुम्हारा बोझा नहीं उठा सकते। बराबर है? एक समय के बाद हम उनको कह देंगे, भाई अब अपना देख लो, अब हमसे नहीं होगा, अब तुम हमारी जिम्मेदारी उठाओ। तो हमारे पास जो माँ बाप का प्रेम है एक लिमिट है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम उस सामर्थ्य नहीं है हमारे पास वो प्रेम प्रदर्शन करने का। लेकिन कृष्ण जो है वो अनंत समय से हम सबको माता पिता का प्रेम दे रहे हैं, हमारा सारा जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। भगवान जो है, मित्र जो है आपका, अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं और आपका मित्र जो है उसी कंपनी में नौकरी करता है और एक दिन कहे आज मेरी शादी है, तुम मेरी गाड़ी चलाओ, तो कितना भी अच्छा मित्र बोलेगा, यार तुम्हारा बॉस हूँ तुम मेरे लिए गाड़ी भेजो, गाड़ी में बिठाओ, लेकिन मुझे बोलो ड्राइवर बनने के लिए, तो नहीं बनेगा वो। भगवान ड्राइवर बन गए। भगवान क्या बन गए? अर्जुन के ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए। पूरे नॉन हिस्ट्री में आज तक कोई ऐसा मित्र हुआ है जो बहुत धनी हो और अपने गरीब व्यक्ति का, गरीब मित्र का सारथी बना हो? तो ठीक है, कोई कहेगा बन जाएंगे सारथी, लेकिन वही कृष्ण जब हस्तिनापुर में आते हैं और महाराज युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ कर रहे होते हैं, तो वही कृष्ण उनके घर में उनके भाई के रूप में क्या सेवा करते हैं? पत्तल उठाने की सेवा करते हैं कि भाई मेरे मित्र का या राजसूय यज्ञ है, उसके यहाँ गया हूँ तो काम करूँगा। क्या सेवा ले रहे हैं? पत्तल उठाने का। आपके कंपनी का मालिक आएगा, कितना भी अच्छा मित्र हो, यहाँ पर पत्तल उठाएगा आपके घर पे? नहीं उठाएगा, कितनी भी दोस्ती हो। वही कृष्ण जब सुदामा उनके घर में आते हैं, बचपन के मित्र हैं। कृष्ण क्या है? द्वारकाधीश। कृष्ण कौन है? द्वारकाधीश, द्वारका के राजा हैं। हाँ, हस्तिनापुर के राजा तक उनके चरणों में पांव टिकाते हैं। दुर्योधन जैसे घमंडी व्यक्ति आकर उनको प्रणाम करते कि आप हमारी सहायता करो। सोचिए, दुर्योधन जैसा घमंडी व्यक्ति अगर किसी को प्रणाम कर रहा है, मतलब वो व्यक्ति का कितनी शक्ति होगी। अगर कृष्ण को हम भगवान न भी माने, उदाहरण के लिए केवल, तो भी सोचिए कितना
शक्तिशाली व्यक्ति की, दुर्योधन जैसा घमंडी व्यक्ति उनको प्रणाम कर रहा है, उनसे सहायता मांगने के लिए आ रहा है। तो कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं, भगवान तो है ही, भगवान है, पर समझो भगवान नहीं है तो भी कितने शक्तिशाली हैं। और जब सुदामा आते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं? सुदामा को देखते ही कृष्ण माता रुक्मिणी के साथ अपने आसन पर बैठे थे, पलंग पर बैठे थे, तुरंत देखते ही सुदामा को दौड़ पड़े और सुदामा को गले लगा लिया। सुदामा का पूरा शरीर जो था धूल में भरा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे, कई दिनों से स्नान नहीं किया होगा ठीक से उन्होंने, पूरे शरीर की हड्डियाँ दिख रही थी। हमारा कोई दोस्त ऐसा मिलेगा हमें तो हम सीधे छुप कर निकलने का प्रयास करेंगे कि अरे छोड़ो, उससे दोस्ती करेंगे तो हम भी उसके साथ दरिद्र हो जाएंगे। कृष्ण ने गले लगा लिया, गले लगा लिया। सारी रानियां हैरान हो गई, कौन है ये यार, कौन है आदमी, है कौन? कृष्ण तो इतना प्रेम से केवल रुक्मिणी को गले लगाते हैं और अर्जुन को गले लगाते हैं, उसके अलावा इतने प्रेम से उन्होंने किसी को गले नहीं लगाया। गले वो सबको लगाते होंगे, लेकिन इतना प्रेम से, जो जितने प्रेम जितने आतुरता से सुदामा को गले लगाया, उतने आतुरता से तो उन्होंने वो केवल रुक्मिणी को गले लगाते हैं या अर्जुन को गले लगाए। कौन है ये व्यक्ति? और फिर कृष्ण ने अपने बेडरूम में जनरली कोई किसी को नहीं लेके जाता, बेडरूम में लेके जाते, अपने पलंग पर बिठाते हैं। रुक्मिणी उनको चामर कर रही है। रुक्मिणी कौन है? सबसे मुख्य रानी है 16,108 में, वो चामर कर रही हैं। और कृष्ण क्या कर रहे हैं? सुदामा का पैर धो रहे हैं। कोई दोस्त करेगा आपका? या आप अपने किसी दोस्त के लिए ऐसा करोगे? नहीं। कोई दोस्त करेगा कि नहीं भूल जाओ, आप करोगे क्या? अरे मैं दोस्त हूँ तो पैर क्यों धोऊंगा? और ऊपर अगर आप पैसे वाले हो तो फिर तो भूल ही जाओ। गरीब दोस्त भी किसी लेके नहीं करेगा तो धनी व्यक्ति तो भूल ही जाइए। तो कृष्ण अपने संबंधों को पूर्ण रूप से निभाते हैं, पूर्ण रूप से। जब बेटे के रूप में है तो देखिए वसुदेव देवकी को कंस का वध करके उनको मुक्त किए, नंद बाबा यशोदा मैया को आनंद प्रदान किया, जो इस ब्रह्मांड में सबके लिए संभव नहीं है। फिर प्रेम की भी पराकाष्ठा देखिए, प्रेम की पराकाष्ठा देखिए। व्रज में सारी गोपियां 24 घंटे उनका चिंतन करते हैं, कृष्ण सबके साथ हैं। तो कृष्ण जो है अपने संबंधों को कभी तोड़ते नहीं, पूर्ण मात्रा में उस संबंध को निभाते हैं, 100% से भी ज़्यादा। हमारा संबंध एक समय के बाद टूट जाता है। कभी वो लोग कहते हैं ना ब्रेक ऑफ हो गया गर्लफ्रेंड से, या पत्नी से तलाक हो गया। कभी कृष्ण का तलाक भी नहीं हुआ, ब्रेक ऑफ भी नहीं हुआ, ठीक है। जो गोपियाँ उनकी प्रेमिकाएं थी वो प्रेमिकाएं ही रही अनंत समय से प्रेमिकाएं हैं, अनंत समय से प्रेमिका रहेंगी। राधा रानी अनंत समय से उनकी प्रेमिका है, अनंत समय तक उनकी प्रेमिका रहेंगी। रुक्मिणी देवी अनंत समय से उनकी पत्नी है, अनंत समय तक उनकी पत्नी रहेंगी। कोई तलाक या संबंध विच्छेद या कोई ब्रेक ऑफ नहीं होने वाला। तो ये पांचों रस आप जो देखेंगे, शांत रस का, दास्य रस का, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, अब पूरे हिस्ट्री में, नॉन ह्यूमन हिस्ट्री, जितनी भी किताबें हैं जिसमें जो इमेजिनरी कैरेक्टर, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक चरित्र, वास्तविक चरित्र, सबके बारे में पढ़ लीजिए। ये पांचों रस कृष्ण से ज़्यादा किसी के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ अगर भगवान है तो कृष्ण के अलावा कोई नहीं हो सकता, नहीं है तो बात ही नहीं है, लेकिन अगर है तो कृष्ण के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो इस प्रकार का कन्विक्शन हमको होना चाहिए, लॉजिकली हमको समझना चाहिए। तो कृष्ण क्या भोक्ता है? सभी प्रकार के रसों का पूर्ण आनंद लेने वाले। सभी प्रकार के रस जो हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, शांत रस, इन सभी प्रकार के रसों का पूर्ण आनंद लेने वाले कौन है? कृष्ण है, भोक्ता राम। जो भी यज्ञ और तपस्याएं हैं वो सब किसके लिए है? कृष्ण के लिए हैं। फिर दूसरी चीज भगवान कहते हैं, तो ये पहले समझना है हमको कि हम भोक्ता नहीं है, कृष्ण भोक्ता है, और उनको सुखी करके हम अपने आप सुखी हो सकते हैं अगर हम कृष्ण के मित्र बन जाएं। और एक बड़ी सुंदर बात, आप किसी के बारे में सुनिए, चाहे वो काल्पनिक चरित्र हो, इमेजिनरी कैरेक्टर या वास्तविक, आप उनके बारे में सुनेंगे तो बहुत इच्छा होगी तो मन में होगी ठीक है
कुछ वरदान मिल जाए, कुछ इनसे पैसा मिल जाए, बस चलो मुझे भाई मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करना, स्वर्ग में डाल देना, इससे ज़्यादा कुछ आप नहीं उसके बारे में सोचेंगे। कृष्ण का बारे में सुनकर मन में इच्छा होती है यार दोस्त होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, बराबर। अगर दोस्त हो तो किसके जैसा हो? कृष्ण जैसा। जब सुदामा कृष्ण का चरित्र आप सुनते हैं तो मन में इच्छा होती है ना कि हाँ ऐसा दोस्त होना चाहिए। जब अर्जुन कृष्ण का चरित्र सुनेंगे तो मन में इच्छा होगा ऐसा दोस्त होना चाहिए। जब पांडवों के साथ कृष्ण के व्यवहार को सुनेंगे तब इच्छा होगा ऐसा भाई होना चाहिए, ऐसा कोई रिश्तेदार होना चाहिए। जब कृष्ण का व्यवहार सुनेंगे, उनकी बाल लीलाओं को सुनेंगे, कैसे माखन चुरा रहे हैं, कैसे गोपियों को तंग कर रहे हैं, कैसे मैया यशोदा को तंग कर रहे हैं, तो मन में इच्छा हो गया बेटा हो तो ऐसा होना चाहिए। सच है कि नहीं? और किसी के बारे में सुनकर मन में ऐसा इच्छा हुआ आज तक? कोई भी हो, चाहे वो काल्पनिक चरित्र हो चाहे वास्तविक चरित्र हो, किसी के बारे में सुनकर ये इच्छा नहीं होगी यार मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए। ये कृष्ण एकमात्र है जिनका अगर आप बाल चरित्र सुनेंगे, हाँ अगर आप उनका बाल चरित्र सुनेंगे तो मन में इच्छा होगी यार बेटा हो तो ऐसा हो। इसलिए आप देखेंगे जन्माष्टमी के दिन माएँ अपने बच्चों को गोपाल बनाती हैं, बराबर, लेकिन उसके अलावा और किसी दिन कुछ नहीं बनाती हैं इन जनरल। हाँ, कोई उनको नरसिंहदेव जैसा नहीं बनाता अपने बच्चे को। आज मैंने मेरे बेटे को नरसिंहदेव जैसा सजाया है कोई सजाया है क्या? नहीं। लेकिन हर माँ अपने बच्चे को, स्पेशली जब बच्चा पैदा होता है 1-2 साल का है, तो एक मोर मुकुट लगा देगा, एक पंख लगा के एक बांसुरी, और फोटो लेंगे। क्यों? कृष्ण का बाल चरित्र सुनकर इच्छा होती है। समय हो गया क्या? समय होगा तो बोल दीजिएगा थोड़ा। कब तक? 8:30? तो कृष्ण का बाल चरित्र देखकर इच्छा होती है यार दो बेटा तो ऐसा होना चाहिए। उनकी दोस्तों वाली लीलाएं देखकर मन में इच्छा होती है यार मित्र हो तो ऐसा होना चाहिए। कैसे कृष्ण सखाओं के साथ वन में जा रहे हैं, खेल रहे हैं, सखाओं के साथ लुका छुपी खेल रहे हैं, उनके साथ वन में भोजन कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो उन लीलाओं को सुन के इच्छा होगी यार दोस्त मिले तो ऐसा दोस्त मिलना चाहिए और ऐसी ज़िंदगी मिलनी चाहिए। उनका अपने माता पिता देवकी वसुदेव के साथ व्यवहार देखेंगे तो इच्छा होगी हाँ ऐसा बेटा हो या ऐसा पिता हो, अपने बच्चों के साथ उनके व्यवहार को, और उनके प्रेम लीलाओं को देखकर व्यवहार होगा हाँ पति या प्रेमी हो तो ऐसा हो। एकमात्र कृष्ण ही है और किसी को देखकर वो इच्छा नहीं हो सकती। तो कृष्ण ही एकमात्र है जो परम भोक्ता है। तो ये चीज़ पहले समझना है। दूसरी चीज़ सर्वलोक महेश्वरम। फिर कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी लोगों का ईश्वर हूँ। ईश्वर का मतलब नियंता। सब कुछ किसके नियंत्रण में है? मेरे नियंत्रण में है। अब ये समझना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस संसार में सबसे ज़्यादा चिंता व्यक्ति को कब होती है? जब वह यह देखता है कि चीज़ें मेरे नियंत्रण के बाहर चली गई। लोग आत्महत्या कब करते हैं? जब वो देखते कि अरे अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रह गया, सब कुछ तो बर्बाद हो गया है, अब क्या होगा मेरा, इससे तो अच्छा मैं मर ही जाता हूँ। तो जब व्यक्ति खुद को नियंता समझता है तो फिर एक समय के बाद लगता है कि अरे चीज़ें तो मेरे नियंत्रण के बाहर हो गई, मेरे कंट्रोल में तो कुछ नहीं रहा, तो अब जी के क्या फ़ायदा, चलो मैं मर ही जाता हूँ। और इस प्रकार वो अशांत हो जाता है। अरे बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, घर कैसे चलेगा, अरे कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, कैसे बीतेगा। बीत गया ना 2 साल, बीता कि नहीं? शुरू में लोग ठीक है अगर लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा, बीता कि नहीं? 2 साल बीत गया ना। बुद्धि लगा के सोचेंगे तो बड़ा मुश्किल है कैसे 2 साल बीतेगा, कैसे हम जिंदा बचेंगे। उस समय जो खबरें चला रहे थे टीवी वाले, ऐसा लग रहा था कि आधा भारत तो साफ हो जाएगा, 130 करोड़ की आबादी 50 करोड़ में आ जाएगी। हाँ कि एक से दूसरे को हो रहा है, दूसरे से तीसरे को हो रहा है, इतना तेज़ी से फैल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं। मुझे लगा कि भाई ये अगर 1 साल रह गया तो भारत 130 करोड़ से केवल 30 करोड़ रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ होगा भी नहीं। तो जब हम अपने आप को नियंत्रक समझते हैं, अपने आप को भोक्ता समझते हैं, कंट्रोलर समझते हैं, तब बड़ा मुश्किल है जीवन चलाना। क्योंकि आप देखें तो हमारा बुद्धि ये भी नहीं सोच सकता कि खाना कैसे पचेगा। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हम लोग बहुत सारा चीज़ खा लेते, पेट पचाता कैसे होगा। अगर आप टेक्निकली पढ़ेंगे विज्ञान के हिसाब से
और सोचने लगेंगे कि ये खाया, फिर उसके ऊपर ये खाया, फिर उसमें जूस आया, मिला, चर्निंग हो रहा है, तो आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा कि वो ऐसे तो पचा ही नहीं सकते हम, लेकिन फिर भी भोजन पच जाता है। या खून कैसे बनता होगा, खाने से खून कैसे बनता होगा, खून से हड्डी कैसे बनती होगी, हड्डी से मांस कैसे बनती होगी। अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो पागल हो जाएंगे। लेकिन ये सब अपने आप हो रहा है, आपको कुछ करना नहीं है। फेफड़े सांस ले रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है। अगर वैज्ञानिकों के हिसाब से माने, उनकी माने, तो फिर आदमी ज़्यादा दिन जी नहीं सकता, लेकिन हम जीते हैं 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल जीते हैं, क्योंकि ये भगवान के कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम में से लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं, लेकिन हमको समझना हम ईश्वर नहीं। ईश्वर कौन है? परम ईश्वर कौन है? भगवान। हम सब छोटे छोटे ईश्वर हैं, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करते हैं। हम में से हर आदमी कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहा है। कोई ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, कोई अपने घर की चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, जो स्कूल का प्रिंसिपल है, टीचर, वो बच्चों को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन क्या हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। हम अपना शरीर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कितने लोगों का शरीर उनके कंट्रोल में है? थोड़ा हाथ उठाइए। मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में है? नहीं। आप ये नहीं निश्चय कर सकते कि आप कितने बजे सोओगे। कभी कभी लोग सोचते हैं ना, अरे कल सुबह जल्दी उठना तो आज जल्दी सो जाऊंगा। तो क्या आप जल्दी सो जाते हैं क्या? नहीं। आप बेड पर लेट सकते हैं, लेकिन नींद आएगी कि नहीं आएगी उसकी गारंटी नहीं है। ये अनुभव है कि नहीं? जैसे कल समझो 2 बजे उठना है, तो हम सोचेंगे 2 बजे उठना है, मुझे 6 घंटा सोना है, तो आज मैं 8 बजे सो जाऊंगा। तो आप 8 बजे बेड पर लेट सकते हो, लेकिन नींद आएगी कि नहीं आएगी वो आपके हाथ में नहीं है। अरे 2 बजे ही बाहर जाना है, फिर पूरा दिन बाहर ही रहूँगा, तो पेट कहाँ साफ़ होगा? तो मैं 2 बजे टॉयलेट चला जाऊँगा। तो आप 2 बजे टॉयलेट जा सकते हो, लेकिन पेट साफ़ होगा कि नहीं होगा आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में नहीं है। तो ये शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, वो आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं है। और अच्छा है, आपका हार्ट, आपका हृदय आपके कंट्रोल में नहीं है, अच्छी बात है। क्यों? आपके कंट्रोल में होगा और आप रात को सो जाओगे तो फिर दिल को धड़काएगा कौन? क्योंकि आप तो भूल जाओगे ना, तो दिल धड़कना बंद हो जाएगा रात को। तो इसके लिए भगवान ने आपके हाथ में कंट्रोल नहीं दिया, खुद के हाथ में रखा है। इसलिए सोने के बाद भी शरीर का काम चलते रहता है। आप सो जाते हो, शरीर का काम चलते रहता है, खाना पचता है, ब्रेन काम करता है, सब कुछ चल रहा है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। तो ये चीज़ समझना, जीवन में कितना भी बुरा हो, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी है, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भगवान परम कंट्रोलर हैं, वो परम नियंता हैं, महेश्वरम हैं। तो हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि स्थितियाँ बदलेंगी, भगवान के नियंत्रण में सब कुछ है, और उनकी शक्ति से ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। हो सकता है हम बुरे वक्त में जी रहे हो, लेकिन भगवान नियंता है, नियंत्रक है, कंट्रोलर है, तो बुरा वक्त गुजर जाएगा। तो ये दूसरी चीज़ याद रखनी है। जब ये दूसरी चीज़ समझ जाते हैं तो बड़ी चिंता समाप्त हो जाती है। पहली चीज़ भगवान भोगता है, जब ये समझ जाते हैं तो चिंता समाप्त हो जाती है, क्योंकि आप जितना भोगने का प्रयास करेंगे इस संसार को, उतना दुखी होंगे। फिर जितना इस संसार को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, उतना दुखी होंगे। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि भगवान कंट्रोलर हैं, हम कंट्रोलर नहीं हैं, तो तुरंत शांति हो जाती है। जैसे एक सास सोचती है बहू को कंट्रोल करना है, बहू को कंट्रोल करना है, बहू थोड़े कंट्रोल में होगी। फिर सोचते हैं माँ बाप बच्चों को कंट्रोल करना है, नहीं, एक उम्र के बाद वो कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, अरे देखो मेरा कोई नहीं सुनता, मेरे कंट्रोल में कोई नहीं है। लेकिन जब आप भगवद गीता का श्लोक पढ़ते हो कि नहीं, कंट्रोलर तो भगवान है, तब आपके मन में शांति हो जाती है। हाँ, मेरे तो कंट्रोलर हुई नहीं, तो कोशिश ही क्यों करना, और मन तुरंत शांति को प्राप्त करता है। तीसरा, सुहृद सर्वभूतानां, भगवान सबके शुभ चिंतक है। कृष्ण कहते हैं मैं सबका शुभ चिंतक हूँ। तो हम को लगता है कि ये व्यक्ति मेरी रक्षा करेगा, ये व्यक्ति रक्षा करेगा, माता पिता मेरी रक्षा करेंगे। माता पिता सोचते हैं बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरी रक्षा करेगा, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो बेटे की शादी हो जाती है पत्नी के साथ, वो अपनी दुनिया में चला जाता है। हमको लगता है यार कोई है ही नहीं मेरा। तो आदमी एक फ्रस्ट्रेशन में लाइफ जीता है, डिप्रेशन में लाइफ जीता है, क्योंकि वो जिसे अपना सुहृद मान रहा था, जिसे अपना वेल विशर मान रहा था, वो व्यक्ति तो छोड़कर चला गया, या तो उसकी मृत्यु हो गई, या किसी कारणवश, या तो कमाने के लिए, या किसी और वश दूर चला गया, अब अकेले रह गए। तो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता, पूरा जीवन प्रयास करता है कि मैं लोगों की मदद करूंगा या लोग मेरी मदद करेंगे, लेकिन देखता है कि इस कार्य में उसे हमेशा उपेक्षा ही मिलती है।
लेकिन जब वो यह समझ जाता कि कृष्ण मेरे सुहृद हैं, कृष्ण के अलावा मेरा कोई सुहृद नहीं और मैं भी किसी का सुहृद नहीं बन सकता, कृष्ण ही सबके सुहृद हैं, वही सबकी रक्षा करते हैं, वही सबका कल्याण करते हैं, तो मन शांति को प्राप्त होता है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं समझना बहुत आवश्यक है कि कृष्ण भोगता है, हम भोगता नहीं है। तो हमें इस संसार को भोगने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। जितना कृष्ण को सुख देने का प्रयास करेंगे उतना हम सुखी होंगे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, कृष्ण नियंता है, कंट्रोलर है, ईश्वर है, हम ईश्वर नहीं हैं। इसलिए जब ये चीज़ समझ जाएंगे तो हम लोगों को कंट्रोल करना बंद कर देंगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने कांग्रीगेशन को, अपने काउंसलिस को, अपने बच्चों को, परिवार को, देश को, समाज को, हर आदमी कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन आप हमेशा कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन जब हमें समझ जाते हैं कि भगवान कंट्रोलर है तो फिर हम कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। और जिस दिन आप कंट्रोल करना बंद कर दो लोगों को, आप सुखी हो जाएंगे। और तीसरी, जब तक हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे कि ये व्यक्ति मेरा वेल विशर है, ये व्यक्ति मेरा शुभचिंतक है, ये व्यक्ति मेरा शुभचिंतक है, ये मेरे को मदद करेगा, ये मेरे को मदद करेगा, और ज़रूरत पड़ने पर देखोगे वो मदद नहीं कर रहा तो आप बहुत चिंता में पड़ जाओगे। लेकिन जब आप जानोगे केवल कृष्ण ही मदद कर सकते हैं, वही हमारे शुभचिंतक हैं, तो आप लोगों से उपेक्षा करना बंद कर दोगे। अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगा। आप लोगों के साथ व्यवहार रखिए, लेकिन ये मत सोचिए कि ज़रूरत पड़ने पर वो मदद करेंगे। आप मदद कीजिए उनकी, लेकिन ये अगर आप सोच रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर ये मेरी मदद करेंगे, तो आपका ये बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है और बहुत दुखी करने वाला है। ज़रूरत पड़ने पर मदद किया तो अच्छी बात है, लेकिन आप अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा कृष्ण से रखो, आप सबका अच्छा करने का प्रयास करो, लेकिन किसी से अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा केवल कृष्ण से रखो, और अगर आप कृष्ण से अपेक्षा रखेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर मदद हो ही जाएगी। कृष्ण किसी न किसी को भेज देंगे। जब ये तीन चीज़ें आप जीवन में उतारेंगे तो ज्ञात्वा माम शांति रिक्षति, जीवन में शांति आएगी, और शांति आएगी तो सुख आएगा। तो ये सुखी होने का बहुत ही सीधा सरल सा मार्ग है कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति केवल नाचना गाना ही नहीं है, कृष्ण भक्ति में हमें इन चीज़ों को भी सीखना है। किसी से उपेक्षा नहीं रखना, अपेक्षा नहीं रखना, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, किसी को कंट्रोल नहीं करना, चाहे हमारा काउंसली हो, चाहे हमारा शिष्य हो, जो भी है, अपने बच्चे हों, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना, और अपने आप को भोगता नहीं मानना। ये तीन चीज़ें वो हम अपने जीवन में उतारेंगे तो आप देखोगे आप शांत हो जाओगे, आपका मन शांत हो जाएगा, और हम जीवन में जो परम सुख है कृष्ण भक्ति का आनंद वह प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।